टोटल शॉर्टफॉल डिवाइड बाय 10 कितना 399. दिस इज द एवरेज अमाउंट ऑन एन एवरेज. अच्छा टोटल शॉर्टफॉल है, सो इट इज 39.9 crores. इतने क्रोर्स की हमें ऑन एन एवरेज हर महीना शॉर्टफॉल रहती है. देन थर्ड पॉइंट में बोला है इफ एबीसी बैंक कैन गेट एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ 45 crores फ्रॉम अदर नेशनलाइज्ड बैंक्स. अगर दूसरे बैंक से इनको 45 crores का ओडी मिल जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल अगेन फॉल शॉर्ट इन पेमेंट? You will add 45 to the closing balance. 45 का अब हम इनको मिल रहा है ओडी, मतलब 45 का कैश बैलेंस बढ़ गया, तो यहाँ पर हम पे ऑफ कर पाएंगे. 45 एडिशनल है हमारे पास, 12 पे कर सकते हैं. सिमिलरली यहाँ पर भी वी कैन पे ऑफ. हमें 30 का ही शॉर्टफॉल हो रहा था ना, 45 का एडिशनल हमारे पास है तो 30 पे ऑफ कर सकते हैं. 15 का हमारे पास तब भी क्लोजिंग बच जाएगा. सिमिलरली यहाँ पर भी आप पे कर सकते हो. क्या फोर्थ वन, थर्ड तक तो यू आर एबल टू पे. इनको ऐड नहीं करना है, ऐसा नहीं 45 में से 12 इधर एडजस्ट हो गया और 30 इधर एडजस्ट हो गया. दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी गोइंग ऑन. इस 30 के अंदर ये 12 शामिल है, आपने इस ओपनिंग को भी इंक्लूड किया है ना यहाँ पर. सो दिस इज क्यूमुलेटिव वी कैन से. इसके अंदर ये 12 भी इंक्लूसिव है. आपने जब 12 का यहाँ पर रीपेमेंट कर दिया तो यहाँ पर शॉर्टफॉल भी आपकी कम हो जाएगी. ये समझ में आया? तो ऐसा नहीं करना कि 45 में से ये 12 चला गया, 30 चला गया, अब 3 बचा और यहाँ पर हम नेगेटिव में आ गए. इट्स नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. अगर आपने इधर 12 को पे कर दिया तो दोबारा से पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ ऑटोमेटिकली आपकी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी. ओके जहाँ पर भी क्लोजिंग बैलेंस 45 से ज़्यादा नेगेटिव है, हम बोल सकते हैं वहाँ पर हमें कैश क्रंच रहा है हमारे साथ. दैट मीन्स ये these 5 cases. In 5 months में we will, even after having this overdraft facility, we will also have cash crunch. भले ही ओडी मिल जाए तो भी हमें 5 महीने में कैश क्रंच होना ही है. So for third point we'll write when ABC receives OD for 45 crores, even then it will fall short for payments in months 4, 5, 6, 7 and 8. No. It's one time. So it's not monthly, recurring basis पे आपको नहीं मिलता है लोन. Once you get the sanction, आपको उसी को ही रीपे करना होता है बस. ओके कोई भी लोन अगर आपको दिया है, हाँ तो पहले साल में जैसे अगर मिलेगा, सो वी कैन से फर्स्ट वाले मंथ में अगर मिल गया तो हमारे रिसीट्स 30 + 45 हो जाएंगे, टोटल रिसीट्स हो जाएंगे 75 में से देन वी हैव टू पे 57 ओनली. कितना बचेगा? 18 बचेगा. 18 बच रहा है, पॉजिटिव 18 नहीं यार 18 नहीं बचेगा. 15 ऑलरेडी है ना हमारे पास. 15 है प्लस 75 आया माइनस 57 गया, 33 बचा. सिंपली 45 माइनस 12, 33 बचा. नाउ दिस विल बिकम अवर ओपनिंग बैलेंस. फिर हमारे पास 42 आया, सो 33 प्लस 42 75, 60 चला गया, 15 बचा. अगेन 45 माइनस 30. इट्स नॉट दैट यू आर गेटिंग इट एवरी टाइम, वो एक ही बार आया है लेकिन उसका इफेक्ट पूरे 12 महीने तक चलेगा, बिकॉज यू आर एबल टू यूज दैट मनी फॉर द एंटायर 12 मंथ्स. कल्पना समझ आया? सो लाइक दैट इफ यू विल डू दिस कैलकुलेशन फॉर एंटायर 12 मंथ्स, आप देखोगे कि सिर्फ ये वाले जो महीने हैं
ओनली दीज 5 months, सिर्फ इन्हीं में आपका कैश क्रंच हो रहा है, इन्हीं में आपके पेमेंट्स और ज़्यादा आ रहे हैं। 45 करोड़ मिलने के बाद भी आपके पास में फंड की कमी पड़ रही है। So when ABC receives OD for 45 crores, even then it will fall short of payments in months 4, 5, 6, 7, 8. Thus, probability of falling short in payments will be out of 12, 5 months में हमें shortfall हो रहा है 0.46 42। आया समझ में? लिख लो, then read the next question. पढ़ लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन। An investment company, question number 3, an investment company wants to study the investment projects based on market demand, profit and investment required. Investment company है, investment project को study करना चाह रही है based on 3 factors, demand, profit and investments, which are independent of each other. तीनों एक दूसरे से बिल्कुल independent है. There are 3 variables which we want to study. Following probability distribution are estimated for each of the 3 factors. आपको demand, profit per unit and investment तीनों का ही अलग अलग से probability distribution दिया हुआ है. So you will have to allot random numbers for each of these 3 independently. तीनों के लिए अलग अलग से आपको random numbers निकालना है. 3 टेबल आपके बनेंगे random number allocation के. Then using simulation process, repeat the trial 10 times and compute the investment on each trial taking these factors into trial. आपको 10 times trial run करना है और investment निकालना है. What is the most likely return? On an average इसका मतलब आपको return कितना होगा? Profit as a percentage of investment, that is your return. आपको profit per unit में दिया है. Multiplying that by the demand, you will get the total profit. Per unit profit को quantity से multiply करोगे total profit मिलेगा. Dividing it by the investment, you will get your return. Return on investment.
यूज द फॉलोइंग रैंडम नंबर्स, यू हैव बीन गिवन 3 रैंडम नंबर्स, तो एक ब्रैकेट में जो 3 है, पहला विल बी फॉर डिमांड, सेकेंड प्रॉफिट एंड थर्ड इन्वेस्टमेंट, अगर और कुछ नहीं बोला है तो. In the bracket above, the first random number is for annual demand, second is for profit and last one is for investment. Same, जो sequence में हमें table दिया है उसी sequence में random numbers भी होंगे. Okay? Make the random number allocation table. तीनों के लिए allocation करिए. हो गया? हो गया अलॉटमेंट ऑफ रैंडम नंबर सबका? दीज आर द रैंडम नंबर्स. यही है लोकेशन. ओके, नाउ वी विल मेक द सिमुलेशन टेबल. आपको निकालना है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. यू कैन राइट द 3 रैंडम नंबर्स ओवर हियर. डिमांड, प्रॉफिट पर यूनिट, दिस विल गिव यू द टोटल प्रॉफिट.
profit divided by investment will give you the return on investment. रैंडम नंबर्स बोलिए क्या क्या है? 30, 12, 16, 59, 9, 69, 64, 60, 61, 28, 28, 72, 31, 23, 57, 54, 85, 20, 64, 68, 18, 30, 64, 68, 18. 32, 31, 87. That's it. Total 10 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So let's allocate demand, profit per unit and investment to all of these. जो पहला नंबर है that is representing demand. तो पहले हम डिमांड allocate करते हैं. 30 will fall in third category for demand, that is the demand will be 35,000. Then 59 will fall in fourth category where demand will be 40,000. करिए सारे allocations डिमांड के, प्रॉफिट पर यूनिट के और इन्वेस्टमेंट के. Which one? The whole demand is between 35 and 40 only. Yes. Multiply demand का profit है. ये allocation हो गया सबका. Now we'll find out total profit. Demand है, profit per unit है. So multiplying demand by the profit per unit, we'll get the total profit.
Then total profit divided by investment will give us the ROI. Total profit divided by investment. मल्टीप्लाई करिए हर एक को. 1,75,000, 1,20,000, 4 lakh, 1 lakh. कुछ ऊपर नीचे हो रहा है क्या? This is related to this. 1,05,000, 2,80,000, 175, again 175, 360, 280 and 245. टोटल ओके, नीड नॉट कैलकुलेट, ज़रूरत नहीं है यहाँ पर. 23,000. देन फाइंड द ROIs. हर एक का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालो. टोटल प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट. कितना? 6.36. दिस इज 4 और 40. next is 13.33. 3.5. 9.33. 5.82. 83. Again? Okay. 13.09. 10.18. 7 and 7%. अब आपको पूछा है मोस्ट लाइकली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इनका जो एवरेज होगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स का, दैट विल बी योर मोस्ट लाइकली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. सो यू नीड दिस टोटल. इस टोटल की आपको ज़रूरत है. डिवाइडिंग दिस टोटल बाय नंबर ऑफ रन्स, दैट इज 10, यू विल गेट द एवरेज ROI. $78.45. This is the total. So we can say most likely return on investment would be 78.45 divided by 10, that is 7.845%. बस यही पूछा था. So this is the answer. That's all for today. नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी योर होमवर्क. एक बार देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं समझा देती हूँ. क्वेश्चन नंबर 4. इंडिया मोटर्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 40 cars per day. India Motors Limited is manufacturing 40 cars. The sale of these cars depend on the demand which has the following distribution. एक दिन में 40 cars बना रहे हैं.
उनकी सेल का डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया है, किस दिन कितना सेल होता है, मतलब डिमांड कितनी होती है. सप्लाई इज 40 पर डे. Probability distribution is given. Then the production cost and sale price of each car are rupees 4 lakh and 5 lakh respectively. 4 lakhs में कार बनती है, 5 lakhs में सेल की जाती है. 1 lakh का प्रॉफिट होता है on each car. Any unsold car is to be disposed of at a loss of rupees 2 lakh per car. कोई भी कार अगर किसी दिन नहीं बिक पाती है, because you have a supply of only 40, अगर मान लो डिमांड आपकी 41 या 42 है, टेबल में डिमांड गोज अप टू 42, तो अगर डिमांड 41 या 42 की हो जाती है तो एक या दो कार्स आप, सॉरी यानी अनसोल्ड कार्स इट्स सेड ना, तो अगर आपकी डिमांड कम है 37, 38 या 39 है, यू हैव अ प्रोडक्शन ऑफ 40 जबकि डिमांड इज ओनली 37, 38 और 39, तो एक दो या तीन कार्स आपके पास अनसोल्ड बच जाती है इन योर स्टॉक. उन कार्स को आपको उसी दिन बेचना पड़ता है एट अ लॉस ऑफ 2 lakhs. When they are saying at a loss of 2 lakh, इसका मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट से भी 2 lakhs कम, सेलिंग प्राइस से 2 lakh कम नहीं, प्रोडक्शन कॉस्ट से 2 lakhs कम. प्रोडक्शन कॉस्ट इज 4 lakhs, तो इसका मतलब हम इन बची हुई कार्स को डिस्पोज ऑफ करते होंगे एट 2 lakhs ओनली. देन देर इज अ पेनल्टी ऑफ रुपीज 1 lakh पर कार इफ डिमांड इज नॉट मेट. जहां पर हम डिमांड फुलफिल नहीं कर पाते, 41 या 42 की जब डिमांड चली जाती है, हमारे पास सप्लाई सिर्फ 40, तो वहां पर हमें 1 lakh का पेनल्टी पे करना होता है. यूजिंग द फॉलोइंग रैंडम नंबर्स एस्टिमेट द टोटल प्रॉफिट और लॉस फॉर द कंपनी फॉर द नेक्स्ट 10 days. नेक्स्ट 10 days के लिए हमें प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना है. टोटल, नाउ इट्स नॉट एवरेज, ऑन एन एवरेज नहीं पूछा है अभी, टोटल पूछा है. इफ द कंपनी डिसाइड्स टू प्रोड्यूस 39 कार्स पर डे, व्हाट विल बी इट्स इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी. अगर एक दिन में 40 की जगह वो 39 बनाना चाहे तो प्रॉफिट पे कितना इफेक्ट होगा. तो आपको 40 के लिए भी अलग से बनाना पड़ेगा, 39 के लिए भी अलग से बनाना पड़ेगा. ओके, पहले ध्यान से सोचना कैसा टेबल बनाओगे, क्या क्या कॉलम्स उसमें आपको इंसर्ट करने होंगे बेस्ड ऑन द डेटा विच इज आस्क्ड. क्या आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, उसके हिसाब से व्हाट ऑल थिंग्स यू रिक्वायर, क्या क्या कॉलम्स रहेंगे. उसके बाद स्टार्ट विद द सोल्यूशन. प्रेजेंटेशन पे ध्यान दिया करो, कैसे प्रेजेंट करोगे. कैलकुलेटर पे सोल्यूशन निकालने से मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं. व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज प्रेजेंटेशन. तो खुद सोचो, खुद जितनी प्रैक्टिस करोगे प्रेजेंट करने की उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. क्या पूछा है, कहाँ पर? नहीं, वो प्रोबेबिलिटी नहीं, लास्ट वर्ड. करेक्ट इट, मेक इट प्रॉफिटेबिलिटी.